आउज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा प्रोग्राम है और ये है प्रिंटिंग नेम मल्टीपल टाइम्स। मल्टीपल इस दफ़ा हमारे इस केस में 10 टाइम्स है। ये हमारा शॉर्ट टाइटल है। असल जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? राइट ए प्रोग्राम दैट रीड्स इनपुट, यानी कि आपका नाम जो है वो रीड करेगा और उसके बाद जो है उसको प्रिंट करेगा। मल्टीपल टाइम्स जो है उसको प्रिंट करेगा। तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को जो है वो शुरू करते हैं। और इसमें सबसे पहले हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लेंगे, जिसमें stdio.h हो गया, उसके बाद आपका conio.h हो गया। उसके बाद मेन फंक्शन लिखेंगे। आप मेन को लिखने के मुख्तलिफ तरीके हैं, मैंने पहले भी प्रोग्राम्स में बताएं। वाइड मेन वाइड भी आप लिख सकते हैं, इंट मेन वाइड भी लिख सकते हैं, इंट मेन और ब्रैकेट को खाली भी छोड़ सकते हैं, खाली मेन लिखकर भी खाली छोड़ सकते हैं। मुख्तलिफ तरीके होते हैं, लेकिन क्योंकि डेव में वैल्यू रिटर्न करवाते हैं तो लिहाजा इसमें हम इंट लिखते हैं। नॉर्मली जो हम टर्बूस में प्रोग्राम बनाते थे उसमें हम इंट जो है वो नहीं लिखते थे, वाइड मेन वाइड लिखते थे। तो आपने अगर इंट वाइड इंट मेन ब्रैकेट को खाली छोड़ दिया तो भी छोड़ सकते हैं, इंट मेन वाइड लिख दिया तो भी आप कर सकते हैं। इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये स्टार्ट ऑफ बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, इसको हम कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, नेम का इनपुट लेना है। तो उसके लिए आपके पास कोई जगह होनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है वो जगह जो है किसी डेटा टाइप्स में से होगी। तो उसके लिए आप वैल्यू वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे ताकि जो भी वो नाम दे उसको आप जो है वो स्टोर करा सकें। और उसको अगर आपने डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए जो काउंटर चलाएंगे उसके लिए भी एक वेरिएबल आपको चाहिए। तो उसके लिए नेम को स्टोर करने के लिए आपने इस कैरेक्टर्स का जो है एक नेम नाम का वेरिएबल लिख दिया। आप अभी यहाँ पे गिवन नेम भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पर जो है वो माई नेम भी लिख सकते हैं और कुछ भी और वेरिएबल नेम भी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश किया करें रेलिवेंट वेरिएबल नेम हो ताकि कोई और भी आपका प्रोग्राम देखे तो वो समझ सके। इसके बाद इंट नंबर ऑफ टाइम्स, कितने नंबर ऑफ टाइम्स आप उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं उसके वेरिएबल का आपने नाम रख दिया नंबर ऑफ टाइम्स। उसके बाद आपने यूजर को मैसेज डिस्प्ले कराया प्रिंट एफ, जो कि आउटपुट स्टेटमेंट है, उसके जरिए से क्या, एंटर योर नेम। तो ये देख के यूजर समझ जाएगा कि कंप्यूटर मुझसे मेरा नाम पूछ रहा है और वो एक नाम एंटर करेगा कीबोर्ड के जरिए से। तो जो कीबोर्ड से को पढ़ने की स्टेटमेंट है हमारे पास, जो इनपुट स्टेटमेंट है वो मैंने आपको पहले बताया था कि स्कैनफ भी है और गेट्स भी है। यहाँ पर क्योंकि हम स्ट्रिंग का इनपुट ले रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम गेट्स की स्टेटमेंट इस्तेमाल करें, क्योंकि स्कैनफ की स्टेटमेंट जब आप स्पेस देंगे, जैसे मेरा नाम मोहसिन गौरी है, तो मैं अगर मोहसिन के बाद स्पेस दूंगा तो जो गौरी है उसमें जो है ना वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट कर देगा स्पेस के बाद। तो लिहाजा क्या कि अगर आप चाहते हैं कि इसके स्पेस को भी इनपुट ले वो, तो उसके लिए आपको चाहिए कि गेट्स की स्टेटमेंट को इस्तेमाल करें। और गेट्स की स्टेटमेंट को देने का तरीकेकार ये रहा। इस तरीके से आप गेट्स लिख के और जो भी वेरिएबल नेम होता है वो ब्रैकेट के अंदर दे सकते हैं। अगर आपने बगैर गैप के नाम देना है, भले 19 कैरेक्टर्स के क्यों ना हो, तो वो आप स्कैनफ से भी दे सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अगर स्पेस उसमें आएगा तो उसके लिए फिर गेट्स की स्टेटमेंट आप इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज वो टर्मिनेट कर जाएगा। नेम का खाली मोशन डिस्प्ले करेगा और जो है वो डिस्प्ले नहीं करेगा। इसके बाद अब आप लूप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि नाम को आपने 10 दफा प्रिंट करना है। अगर आप एक प्रिंट स्टेटमेंट इस्तेमाल करते तो एक ही दफा प्रिंट करता। अब आप एक प्रिंट स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे लेकिन उसको फॉर लूप के अंदर दे देंगे, तो फॉर लूप जो है जब तक चलेगा जब तक आप उसको चलाना चाहते हैं। हमारे केस में 10 दफा करना था, तो लिहाजा मैंने इसको 1 से स्टार्ट किया और 10 तक ले गया और इसमें एक एक का इजाफा किया। मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, 1 से स्टार्ट करता, इसको 20 तक ले जाता और यहाँ पे स्टेप जो है प्लस इज इक्वल्स टू 2 लिख देता। तो वही 10 दफा ये प्रिंट करता, क्योंकि उसमें स्टेप जो आ रहा होता, गैप जो आ रहा होता वो दो दो का आ रहा होता, यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स में इजाफा दो दो का हो रहा होता। बहरहाल ये आगे आपको और समझ में आ जाएगा, इसमें कंफ्यूज ना हो। अगर आपको ये 100 दफा प्रिंट करना हो तो आप 1 से लेके इसको यहाँ पर 100 तक कर दें, 1000 तक करना हो तो 1 से लेके 1000 तक कर दें, और अगर 10,000 तक करना हो तो 1 से लेके 10,000 तक कर दें। इसको लूप को आप उल्टा भी चला सकते हैं और स्टेप इसका बैकवर्ड भी चला सकते हैं। ये आगे की बातें, फिलहाल आप अभी नाम को 10 दफा कैसे प्रिंट करना है उस पर तवज्जो दें ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। ये आपने फॉर की बॉडी बनाई, एक लाइन की स्टेटमेंट हो तो बगैर बॉडी के भी आप फॉर का लूप दे सकते हैं।
लेकिन क्योंकि हमें एक से ज़्यादा स्टेटमेंट देनी होती है नॉर्मली, तो लिहाजा हम बॉडी को अपनी प्रैक्टिस का हिस्सा बना लें तो फिर हमसे गलती का अंदेशा नहीं रहेगा। तो लिहाजा हमने बॉडी बनाई, उसके बाद हमने लिखा प्रिंट एफ योर नेम परसेंट एस। परसेंट एस की जगह क्या आएगा, जो नेम में आप डालेंगे। जब प्रोग्राम चलेगा आपसे यूजर से जो नाम वो इनपुट लेगा, वो नाम उठकर इस परसेंट एस की जगह आ जाएगा। जैसे मेरे केस में मोहसिन गौरी आपने लिखा, तो लिखा हुआ आएगा योर नेम मोहसिन गौरी इज प्रिंटेड। पहले लिखा हुआ आएगा वन टाइम, जब पहली दफा लूप चलेगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ आएगा वो अभी आप देख लेते हैं। उसके बाद इसमें वन का इजाफा होगा तो फिर लिखा हुआ आएगा योर नेम मोहसिन गौरी इज प्रिंटेड टू टाइम्स। उसके बाद फिर ये इस यहाँ पर आएगा, यहाँ पे आने के बाद दोबारा ऊपर जाएगा और इसमें एक का इजाफा होगा। नंबर ऑफ टाइम्स की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 इज लेस देन 10 ट्रू होगी, तो इस बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा और ये स्टेटमेंट फिर चलेगी। और इस दफा ये 3 के साथ चलेगी मेरे नाम के साथ, फिर 4 के साथ चलेगी, फिर 5 के साथ चलेगी, फिर इस तरह से चलते चलते 10 तक चलेगी। 10 के चलने के बाद फिर इसमें एक का इजाफा होगा और एक का इजाफा होने के बाद ये 11 हो जाएगी। फिर ये देखेगा 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो 11 ना तो 10 से छोटा है और ना ही 11 जो है वो 10 के बराबर है, तो लिहाजा ये कंडीशन आपकी फॉल्स होगी। तो ये फॉर के लूप से बाहर आ जाएगा। फॉर के लूप के बाहर आ जाने के बाद आप यहाँ पर एंड ऑफ मेन लगा देंगे, तो क्योंकि आपका जो मकसद था 10 दफा नाम को प्रिंट करने का वो हासिल हो चुका है। तो इस तरह का ये प्रोग्राम आपका इख्तिताम पजीर होगा। तो इसको अब हम चला के भी देख लेते हैं सही चलता है कि नहीं चलता। इसको हमने कंपाइल एंड रन किया। आप यहाँ पे लिख देते हैं मोहसिन और GHORI, देखें GHORI मैंने बड़े से लिखा है, तो ये देखें ये लिखा हुआ आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। पहली दफा लूप चला, वन के साथ प्रिंट हुआ, दूसरी दफा टू के साथ, फिर थ्री के साथ, फिर फोर के साथ, फिर फाइव के साथ, सिक्स सेवन एट नाइन 10 तक ये इसने प्रिंट किया और उसके बाद यहाँ से ये बाहर निकल आया। तो ये था हमारा प्रोग्राम। अब इसको थोड़ा आप नक्शो निगारी के साथ खूबसूरती के साथ बनाना चाहते हैं, तो ये उसके लिए मैंने ये प्रोग्राम बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इसमें क्या होगा, ये ऊपर स्टेटमेंट लिखी हुई आ जाएगी, ये 3 स्टेटमेंट्स में, तो उससे थोड़ा सा प्रोग्राम जाज़िब नजर हो जाएगा। अच्छा लुक जो है वो हर एक को भाता है, तो लिहाजा कोशिश किया करें कि अगर आप खूबसूरती पैदा कर सकते हैं तो आप पैदा कर दें। तो क्योंकि यहाँ पे आज मेरे पास शायान बच्चा आया था, तो लिहाजा मैं आज उसका ही नाम लिख देता हूँ। शायान का पूरा नाम मुझे याद नहीं है। और मेरे पास फाइल जो है सी लैंग्वेज की मुबशिर जावेद अमीर की भी पड़ी हुई है, मुबशिर जावेद अमीर की। तो मैं जावेद उसका नाम लिख देता हूँ, जावेद और अमीर, तो इसका मैंने नाम लिख दिया है। और ये मैंने एंटर किया तो ये देखें यही नाम अब लिखे हुए आ रहे हैं और ये 10 टाइम्स तक इसने प्रिंट किया। प्रोग्राम वही है, बस इसमें हमने खूबसूरती के लिए 3 स्टेटमेंट्स डाल दी। ऊपर CLS की स्टेटमेंट भी डाल दी। मैंने जैसे कि बताया कि CLS डेव जो है वो खुद से करता है, लेकिन अगर अलग से आप ये फाइल चलाएंगे तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि ऊपर पहले जो लिखा हुआ वो मीडिया है, तो उसके लिए आप ये स्टेटमेंट लाजमी दें। और वेट कराने के लिए ये स्टेटमेंट गेट सी एच की इसमें लाजमी दी, जो कि हमने इससे पहले वाले प्रोग्राम में नहीं दी थी। वो छोटा बनाया था हमने प्रोग्राम ताकि आगे समझ में आ जाए। तो आई होप कि आपको ये प्रोग्राम भी समझ में आया होगा। और आगे मजीद प्रोग्राम करेंगे तो और भी आपको इंशाल्लाह वल अज़ीज़ समझ में आएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।